हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्री के बारे में। ट्रीज़ इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में ट्री क्या है? तो गाइज़, ट्री जो है ये हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, और या फिर उसको हम और कह सकते हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, उसमें क्या आता है, हमारा स्टैक आता है, हमारा लिस्ट आता है, लिंक लिस्ट आता है, क्यू आता है, एरे आता है। ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री क्या है? नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और या फिर उसको हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो हायरार्की क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल का हायरार्की क्या होगा? तो स्कूल का हायरार्की उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे टॉप पर कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल, उसके नीचे कौन होगा? उसके नीचे टीचर्स होंगे। उसके नीचे फिर क्या होगा? इन टीचर्स के नीचे भी बहुत सारे कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे। तो ये अपना हायरार्की डायग्राम है, स्टूडेंट्स। तो इसी को बोलते हैं हायरार्की डायग्राम। तो ट्री, तो अब बात करते हैं ट्री में। तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में ट्री कुछ ऐसे रहेगा। तो ये जो रहता है स्टार्टिंग वाला, उसको रूट नोड बोलते हैं, रूट नोड। ये जो बीच में रहता है, बीच में का कहीं पर भी, उसको इंटरनल नोड बोलते हैं, इंटरनल नोड। सबसे लास्ट में जो सबसे नीचे रहता है उसको लीफ नोड बोलते हैं। तो ये हो गया लीफ नोड, ठीक है। अब ट्रीज़ में बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें है एक बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री जो है वो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा पूछने वाले, गेट एग्ज़ाम हो गया, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गया, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गए, ये सब में बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, इसके बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। तो देखते हैं बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री, तो भाई बाइनरी ट्री में है ना, देखो मैं बताता हूँ। ये जो है हमारे, ये नोड होते हैं, ये जो सर्कल है ये नोड है, और जो लाइन है ये एजेस है, एजेस, और ये नोड, ठीक है। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। तो अब बाइनरी ट्री क्या बोलता है? हर नोड को एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। अब चिल्ड्रन मतलब क्या? अब क्या, ये देखो, इसको एक और बोलते हैं, जो सबसे ऊपर रहेगा ना उसको पेरेंट नोड बोलेंगे, उसके नीचे जो रहेगा ना उसका चाइल्ड नोड रहेगा। सर्कल जो है वो नोड है, पेरेंट नोड, उसके नीचे वाला चाइल्ड नोड। तो क्या बोलता है? एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। मतलब एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए। मतलब उसके बाद 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 1 चिल्ड्रन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन उसके पास हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं 2 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं। एटमोस्ट बोला है ना, तो सपोज़ ये एक पेरेंट नोड है, उसका एक ये हो गया, एक पेरेंट नोड, और ये इसका चाइल्ड नोड। तो ये बाइनरी ट्री है। हाँ, यस, करेक्ट है, ये है। क्योंकि क्या बोला है हम लोग को? इसका एटमोस्ट 2 चाइल्ड होना चाहिए। मतलब 0 भी चाइल्ड हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसके पास कितना चाइल्ड है? इसके पास 1 चाइल्ड है, 1 चाइल्ड है। वैसे ही ये लेफ़्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, तो ये भी होगा। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब इसमें देखो, इस नोड को कितना है? 2 है, 2 है, ठीक है। अब इसके नीचे वाले नोड को कितना है? 1 है। मतलब ये एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन के कंडीशन में आ रहा है। अगर ये ऐसे रहता, अगर ये ऐसे रहता तो ये गलत हो जाता, ये तभी नहीं होता, क्योंकि इस नोड को देखो 3 चाइल्ड हो जाते हैं ना, फिर तो ये गलत हो जाता, ये नहीं होता, ठीक है। तो ये है हमारा बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन तो होना ही चाहिए किसी भी नोड को। तो गाइज, नेक्स्ट टाइप जो है वो है फुल बाइनरी ट्री, या फिर उसी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो नाम से ही देख के लगता है कि कुछ तो इसमें स्ट्रिक्टनेस होने वाली है। तो स्ट्रिक्टनेस क्या है, आइए बताता हूँ। ये फुल बाइनरी ट्री क्या बोलती है? इसमें क्या होना चाहिए? इसमें आइदर 0 और 2 चाइल्ड होने चाहिए। मतलब या तो 0 चाइल्ड होने चाहिए, अगर या फिर चाइल्ड है तो 2 चाइल्ड होने चाहिए। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नोड है, इसका एक चाइल्ड, इसका दूसरा चाइल्ड, फिर इसका ये चाइल्ड। तो इस केस में देखिए क्या है, पहले बता दूँ, ये जो है अपना बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब ये फुल बाइनरी ट्री है कि नहीं? फुल बाइनरी ट्री है कि नहीं वो चेक करते हैं। फुल बाइनरी ट्री मतलब आइदर 0 नोड होने चाहिए या फिर 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो इस नोड पे देखिए कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है, ये अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इस नोड को देखिए कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है, ये भी हो रहा है। इस नोड को कितने चिल्ड्रन है? 0 चिल्ड्रन, एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है, मतलब 0 चिल्ड्रन। मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो ये फुल बाइनरी ट्री है। अगर
सपोज़ कुछ ऐसा रहता, और अगर ये कुछ ऐसा रहता तो क्या ये बाइनरी ट्री तो है ही, बाइनरी ट्री तो होगा, ये बाइनरी ट्री तो है, बट क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? ये वाला तो है, क्या ये वाला है? नहीं है। क्यों? देखिए मैं बताता हूँ। ये इस नोड का दो चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है, इस नोड के भी ये दो चिल्ड्रन है, बट ये जो नोड है इसके पास एक ही चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, तो एक चाइल्ड ये तो फिर फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये अपना फुल बाइनरी ट्री भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये अपना फुल बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट। तो आइए गाइस नेक्स्ट ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, जो कि ACBT है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब शॉर्ट में बताता हूँ ईजिली वे में। एक नोड, किसी भी नोड को बनाने के टाइम पे ना हमेशा लेफ़्ट से बनाने का। जैसे देखिए ये एक पेरेंट नोड है, हमें जब भी बनाना है ना तो लेफ़्ट से बनाएंगे तो करेक्ट होगा। अगर हमने ऐसा बनाया, राइट से स्टार्ट किया बनाना, तो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑलवेज़ हमें लेफ़्ट साइड से नोड बनाना है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, ये है लेफ़्ट बनाया, फिर राइट बनाया, फिर लेफ़्ट बनाया, फिर राइट बनाया, फिर लेफ़्ट बनाया। इस एग्जांपल में देखिए ये है क्योंकि हमने लेफ़्ट से बनाना स्टार्ट किया, फिर राइट पे गए, फिर लेफ़्ट बनाया, फिर राइट। अब इस नोड पे देखिए लेफ़्ट से बनाया तो ACBT है ये, ठीक है, ACBT है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है, ये नोड है, ये नोड है, तो अभी इस पे क्या दिख रहा है आपको? अभी आपको तो लग रहा होगा कि सब तो लेफ़्ट से ही बनाया है। ये भी देखिए लास्ट वाला नोड लेफ़्ट से बनाया है, तो ये भी तो ACBT होना चाहिए, पर नहीं, ये ACBT नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। क्योंकि ये देखिए, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और ये लेवल 4 कंसिडर कर लेते हैं हम, ये कुछ लेवल्स है, ठीक है। अब हमारे पास, हमने क्या बोला था, लेफ़्ट से राइट बनाना है नोड। तो इस पॉइंट पे हमने लेफ़्ट राइट बनाया, लेफ़्ट बनाया, राइट बनाया, इस नोड का। अब हम डायरेक्ट इस पे चले गए, मतलब लेवल 3 को हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो लेवल 3 को कैसे कंप्लीट करेंगे? इस नोड को भी हम लेफ़्ट बनाएंगे, हाँ एक ही नोड है ना नीचे, हाँ, तो एक नोड इधर आएगा, तब जाके ये करेक्ट होगा। इधर या तो लेफ़्ट से बनाओ, लेफ़्ट से बना रहे हो तो पूरा लेवल को कंप्लीट करो। तो ये है ACBT। तो हमारा नेक्स्ट ट्री जो है वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नाम में ही बता रहा है कि बाइनरी ट्री को पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो पूरा कंप्लीट कैसे होता है बाइनरी ट्री? तो सारे नोड को, जितने भी नोड रहेंगे उनको दो चाइल्ड होने चाहिए, अंटिल जब तक लीफ नोड नहीं आता। हाँ गाइस, जब तक लीफ नोड नहीं आता तब तक उस लेवल पे सारे जो नोड हैं उनके दो चाइल्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये एक नोड है, उसका ये चाइल्ड नोड है, ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कैसे? क्योंकि सारे नोड्स को दो नोड कनेक्ट है, ओके, दो नोड कनेक्ट है। अब आपको लग रहा होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री वो भी तो ऐसे ही था, दो नोड होनी चाहिए। हाँ ऐसे ही था, ऑलमोस्ट ऐसे ही था, बट उसमें एक कंडीशन थी कि फुल बाइनरी ट्री में क्या था कि आइदर 0 चाइल्ड होनी चाहिए या फिर 2 चाइल्ड होनी चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है, दो चाइल्ड नोड होने चाहिए, और वो भी एक ही लेवल पर होने चाहिए। मतलब हमारा जो लीफ नोड है वो एक लेवल पे होना चाहिए। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हमारा लेवल 3 पे, मतलब लास्ट लेवल पे पूरे सब लीफ नोड ही होने चाहिए। अभी इसमें एक्सेप्शन क्या है देखो मैं बताता हूँ। ये हम बना लेते हैं, ये बना लिया। तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। ये बाइनरी ट्री तो है, बाइनरी ट्री है, फुल बाइनरी ट्री भी है, बाइनरी ट्री है, फुल बाइनरी ट्री भी है। फुल बाइनरी ट्री कैसे है? आइदर 0 या फिर 2, तो 2 तो सब में है, और यहाँ पे 0 चाइल्ड, 0 चाइल्ड, 0 चाइल्ड। ये फुल बाइनरी ट्री है। अब डिफरेंस देखो गाइस, फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में। फुल बाइनरी ट्री तो है बट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या बोलता है, सारे नोड्स को दो चाइल्ड होने चाहिए। तो हमारा लेवल कितना है इसमें? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अगर हमारा लास्ट लेवल जितना भी है उन सबको फिल होना चाहिए नोड से। देखो लीफ नोड एक ही लेवल पे आ गए ना, और सारे नोड्स को दो चाइल्ड है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। हमारा ट्री जो है बाइनरी ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी को कहते हैं गाइस कंप्लीट बाइनरी ट्री। बस गाइस ये इंट्रोडक्शन था ट्रीज़ के बारे में। इस पर और भी सारी वीडियोज़ आएंगी। सर्चिंग है, शॉर्टिंग है, और AVL ट्री,
बहुत सारे ट्रीज़ है गाइज़, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, और भी सारी वीडियोज़ आएगी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड सॉरी गाइज़, हो सकता है मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा मांगता हूँ। एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना गाइज़, थैंक यू।